वेलकम लर्नर्स। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 3 में हम और कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात करेंगे। हमने लास्ट कम्युनिकेशन बैरियर जो पढ़ा था वो लैंग्वेज बैरियर था। आज हम बात करेंगे पुअरली डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल्स की। ये एक बैरियर का काम करता है, ये कम्युनिकेशन फ्लो को रोकता है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह पर भी अगर रास्ता क्लियर नहीं है कि किस तरीके से किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग है, तो क्लैरिटी नहीं आएगी कि कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन बैरियर का काम कैसे करते हैं? पहला, अगर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एम्बिगुअस है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है, मुझे रिपोर्ट करना है तो मुझे ए पर्सन को करना है कि बी पर्सन को करना है, वो अगर क्लियर नहीं है तो हो सकता है एट टाइम्स जो मैसेज मुझे ए को देना है वो मैंने बी को दे दिया। उसमें एक को ये लगेगा मैंने कम्युनिकेट नहीं किया और बी को ये समझ नहीं आएगा कि ये कम्युनिकेशन मुझ तक क्यों आया है। तो अगर स्ट्रक्चर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या कम्युनिकेशन चैनल क्लियर नहीं है तो ये समस्या आ सकती है कि कम्युनिकेशन हो सकता है, हमारा मैसेज हो सकता है सही जगह पर पहुंचा ही नहीं। नेक्स्ट, लैक ऑफ फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। कोई फॉर्मल प्रोसेसेस नहीं स्टैब्लिश किए गए हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के। प्रोटोकॉल मतलब मैं किससे बात कर सकता हूँ या किससे मुझे बात करनी चाहिए। हो सकता है जिस तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे ही नहीं और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज या इंफॉर्मेशन कहीं खो जाए, क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं था कम्युनिकेशन का। तीसरा चैनल बैरियर हो सकता है ओवर रिलायंस ऑन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम फॉर्मली कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे, हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं इनफॉर्मल चैनल पे, आपसी बातचीत पे, वर्ड ऑफ माउथ पे, कैजुअली जो चार लोग खड़े होकर बात करते हैं उस चीज़ की इंफॉर्मेशन पे, उन मैसेजेस पे हम ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं। हो सकता है मैसेज को उस तरह से ना पहुंचाया जाए या टाइमली ना पहुंचाया जाए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होना प्रॉब्लम क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूसेज। आपके पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं हैं या लोग टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, दोनों ही प्रॉब्लम है। आपके पास टूल्स नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, या आप टेक्नोलॉजी तो लेके आ गए हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की, लेकिन लोग ट्रेंड नहीं हैं, लोगों को नहीं पता कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये स्मूथ फ्लो इंफॉर्मेशन का नहीं होने देते या स्मूथ फ्लो को रोकते हैं, जो कि बैरियर कहलाता है। असर क्या पड़ेगा अगर इस तरह के बैरियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे? तो सही जगह पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, डिसीजन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन जो आपने किया था या मैसेज जो आपने किया था वो कहीं पर खो गया, सही जगह पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, क्या हुआ? डिसीजन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, मिसकम्युनिकेशन। इनफॉर्मल चैनल पे डिपेंड कर रहे हैं, सही जगह पे मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं, मैसेज जो पहुंचेगा डिस्टॉर्टेड हो सकता है, उसको लोग गलत तरीके से समझेंगे, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एरर्स हो सकते हैं किसी काम में, क्योंकि मैसेज या इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सही जगह नहीं पहुंच पाया या सही व्यक्ति के द्वारा नहीं मिला, तो हमने ट्रस्ट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करती हैं। कन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन इस बैरियर का भी एक असर है। कन्फ्लिक्ट कब है? एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, लोगों
को मैसेज क्लियर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही। कन्फ्लिक्ट, सही जगह से सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कन्फ्लिक्ट। एंड अगेन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इंफॉर्मेशन सही जगह पर नहीं पहुंची। फॉर एग्जाम्पल, किसी टेंडर को भरने की लास्ट डेट आज थी, लेकिन मुझ तक वो इंफॉर्मेशन आज ही पहुंच रही है। जो पर्सन इंफॉर्मेशन भेजने के लिए जिम्मेदार था उसको क्लियर था ही नहीं कि इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचानी है। उसने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन फ्लो की लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पाई। वो टेंडर मैं भर तो नहीं पाऊंगी ना अब। तो ये क्या किस वजह से हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल क्लियर नहीं थे। कैसे रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहला, क्लियर प्रोटोकॉल्स, क्लियर हायरार्कीज, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको इंफॉर्मेशन देगा, वो क्लियरली स्टैब्लिश करें अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम, ये बैरियर अपने आप ही रुक जाएगा। टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट को हटाकर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हम उसको लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करके टेक्नोलॉजी ऐसी लें जो यूज़र फ्रेंडली हो। जो लोग उस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं वो उनको प्रॉपर लगे तो वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग सेशंस अगर हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज करें, हर बार कम नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल्स, टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में बताएं और पुराने लोगों को अपडेट करते रहें। नेक्स्ट, इस चैनल बैरियर से हम कैसे निकल सकते हैं? फीडबैक, जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए उस तक इंफॉर्मेशन पहुंची है या नहीं, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि अगर हमें रेगुलरली फीडबैक मिल रहा है। लोगों को एक लेवल तक लेके आना है जहां पर वो फीडबैक देने में डरे नहीं, सबॉर्डिनेट सीनियर से बात करने में डरे नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसका फीडबैक हमें मिलता रहे। नेक्स्ट इज रेगुलर रिव्यू एंड अडेप्टेशन। आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल को चेक करने के लिए आप रिव्यू करते रहें। लोग जितना ज़्यादा फॉर्मल चैनल को अडॉप्ट करेंगे, अडेप्ट, और ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा अडेप्टेशन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड होगा, उतना चैनल कम्युनिकेशन चैनल बैरियर कम होगा। हमको रिव्यू करना है पुराने चैनल्स को, नए चैनल लेकर आने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, और लोगों तक वो चैनल्स पहुंचाने हैं। अगर ये सारी प्रैक्टिस हमने रेगुलर में कर ली तो ये कम्युनिकेशन चैनल हमारे कम्युनिकेशन को कभी भी इनफेक्टिव नहीं होने देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक we'll cover in next video.